हेलो दोस्तों, सीआईबी का बैंक फाइनेंस मैनेजमेंट बीएफएम का क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है, इसको देखते हैं। और यहाँ पे सीआईबी का एक बहुत बड़ा मेगा ऑफर है, 80% डिस्काउंट, जो कि कोर्स स्टार्ट होता है यहाँ पे 800 रुपये से आप ले सकते हैं। पहला सवाल देखिए, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार सुना होगा इस क्वेश्चन को कि भारत में जितने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स हैं कौन गवर्न करता है। ए ऑप्शन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के द्वारा, बी ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के द्वारा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। सारे फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं भारत में, तो वो किसके द्वारा होती हैं? वो होती हैं आपकी, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बैंक रेगुलेशन एक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के हिसाब से वो चीज़ होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स आर द फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस ऑथोराइज्ड टू अंडरटेक। बोलते रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स जो होते हैं वैसी फर्म्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ऑथोराइज्ड होती हैं अंडरटेक करने के लिए। क्या कर सकती हैं वो? एक ऑप्शन है सेल ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, क्वाइंस, ट्रेवलर चेक्स टू द पब्लिक। बोलता है वो सेल करती है फॉरेन करेंसी के नोट्स को, क्वाइंस को, ट्रेवलर्स चेक्स को पब्लिक के लिए। बी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, क्वाइंस एंड ट्रेवलर चेक्स फ्रॉम द पब्लिक, यानी खरीदती है फॉरेन करेंसी के नोट्स, क्वाइंस, ट्रेवलर चेक्स पब्लिक से। सी ऑप्शन है इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर देयर इंपोर्टर कस्टमर्स। बोलते हैं यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करती है इंपोर्टर कस्टमर्स के लिए। डी ऑप्शन है बोथ सेफ एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, क्वाइंस, ट्रेवलर चेक्स टू एंड फ्रॉम द पब्लिक। बोलता है यहाँ पे सेफ और परचेज की जाती है फॉरेन करेंसी नोट्स को, क्वाइंस को, ट्रेवलर चेक्स को टू एंड फ्रॉम पब्लिक। ये ऑप्शन हो जाएगा आइदर ए और बी एबव, ए या बी दोनों होगा। तो इस केस में क्या होगा सही ऑप्शन, आप बताइए। बी होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स जो होती है वैसी फर्म्स होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ऑथोराइज्ड होंगी अंडरटेक करने के लिए। क्या? तो ये जो बी ऑप्शन है क्या है कि परचेज करेंगी फॉरेन करेंसी नोट्स। क्या परचेज कर रहा है? फॉरेन करेंसी नोट्स को परचेज कर रहा है, क्वाइंस को कर रहा है, ट्रेवलर चेक्स को कर रहा है पब्लिक से। यह जो बी ऑप्शन है ये सबसे सटीक आंसर है इसका, ठीक है। ये परचेज के डिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर का काम किया परचेज करना फॉरेन करेंसी नोट्स को, क्वाइंस को, ट्रेवलर चेक्स को पब्लिक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स आर द फर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑथोराइज्ड टू अंडरटेक। बोलते फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर जो होती है वैसी फर्म होती है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अंडरटेक करती हैं क्या चीज़ को। तो ए ऑप्शन है सेल ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, क्वाइंस, ट्रेवलर चेक्स टू द पब्लिक। बोलते सेल करती है फॉरेन करेंसी नोट्स को, क्वाइंस को, ट्रेवलर चेक्स को पब्लिक को। बी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, क्वाइंस एंड ट्रेवलर चेक्स फ्रॉम द पब्लिक। बोलते परचेज करती है फॉरेन करेंसी नोट्स को, क्वाइंस को, ट्रेवलर चेक्स को पब्लिक से। सी ऑप्शन है इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर देयर इंपोर्टर कस्टमर्स। बोलते हैं इशू करती है लेटर ऑफ क्रेडिट अपने इंपोर्टर कस्टमर्स के लिए। डी ऑप्शन है बोथ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, क्वाइंस, ट्रेवलर चेक्स। आप बोलती है तो दोनों चीज़ें करती है, सेल करती है, परचेज करती है फॉरेन करेंसी के नोट्स को, क्वाइंस को, ट्रेवलर चेक्स को पब्लिक से। ई ऑप्शन हो जाएगा आइदर ए और बी एवं, या तो ए हो जाए या बी हो जाए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। फुल फ्लेज मनी चेंजर है, शब्द का ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फुल फ्लेज मनी चेंजर है, सारा काम कर सकता है, ये सारा काम कर सकता है। क्या कर सकता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये दोनों काम कर सकता था, सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है फॉरेन करेंसी नोट्स को, क्वाइंस को, ट्रेवलर चेक्स को, ठीक है, टू एंड फ्रॉम पब्लिक। इससे पहले का क्वेश्चन में क्या था? अब देखिए, रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर था। रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर क्या कर रहा है? सिर्फ परचेज करता है, ओके। जबकि अगर हम इसमें आएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको मैंने बोला था डी ऑप्शन कि यहाँ पे दोनों काम होता है, सेल भी करता है, परचेज। जबकि रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर तो सिर्फ परचेज करता है, यहाँ दोनों काम करे, सेल भी करेगा, परचेज भी करेगा, ठीक है, ये अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 पाइए, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन करेंसी मीन्स ए ट्रांजेक्शन। बोलते जो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज में, इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है। ए ऑप्शन है डेट इज टू बी सेटल्ड ऑन द सेम डे आप सेटलमेंट करते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ डिलीवरी होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो टेक्स प्लेस करेगा सेकंड वर्किंग डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। सी ऑप्शन हो जाएगा इन विच द डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ डिलीवरी होगा फॉरेन एक्सचेंज का टेक्स प्लेस करेगा नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। डी ऑप्शन हो जाएगा इन विच डिलीवरी ऑफ
डी ऑप्शन हो जाएगा इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी जो होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज का टेक प्लेस करेगा बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ये ऑप्शन हो जाएगा इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस आफ्टर एटलीस्ट 90 डेज बियॉन्ड द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलते हैं डिलीवरी जो फॉरेन एक्सचेंज का टेक प्लेस करेगा 90 दिन के बाद, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बाद, ठीक है। अब आपको यहाँ बताना फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है, जो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होगा फॉरेन एक्सचेंज में, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, जो डी ऑप्शन है कि फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आज हम ट्रांजेक्शन नहीं करें, आगे के दिन में ट्रांजेक्शन करेंगे। आगे का दिन कौन सा होता है, T+2। आपको एक आप पढ़ेंगे, एक होता है स्पॉट रेट, ठीक है। क्या होता है स्पॉट रेट हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्पॉट रेट जो होता है वो क्या होता है, T+2 डेज होता है, ठीक है। T+2 डेज। अब अगर इससे ज़्यादा दिन लग रहा है, यानी इससे ज़्यादा दिन लग रहा है, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यहाँ डिलीवरी जो होगा वो क्या होगा, बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए डी ऑप्शन इसका सबसे सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ डील एंड डेट ऑफ डिलीवरी। बोलते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ डील और डेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से। तो इस संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से, टाइप ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये बताना है। तो ए ऑप्शन है कैश हो जाएगा, जो कि विच इज टू बी सेटल्ड ऑन द सेम डे, ठीक है। बी ऑप्शन है स्पॉट, डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ डिलीवरी जो होता है सेकंड वर्किंग डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है। TOM टुमारो होता है, यानी डिलीवरी जो होगा फॉरेन एक्सचेंज का वो नेक्स्ट वर्किंग डे को ही हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। डी ऑप्शन हो जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, डिलीवरी जो होगा फॉरेन एक्सचेंज का टेक प्लेस करेगा बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ई हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ बता रहा है कि सारी बातें सही हैं। जैसे मुझे जो एक कैश आप पढ़ रहे सेम डे ही सेटलमेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेटल्ड सेम डे, ठीक है। फिर आइए स्पॉट, ये जो बता रहा था कि डिलीवरी होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो भी कर रहे हो आप सेकेंड वर्किंग डे में होगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है। टॉम का मतलब हो कि नेक्स्ट डे डिलीवरी होगा। डिलीवरी कब कर रहे हो आप, ये हो रहा है नेक्स्ट वर्किंग डे को, तो ये भी सही है। फिर आइए फॉरवर्ड बोलता है कि जो डिलीवरी होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज का वो बियॉन्ड का मतलब होता है सेकंड वर्किंग डे से ज़्यादा समय, यानी T+3 डे हो सकता है, T+ जो भी हो उस तरीके से ये होगा। तो ये भी बात सही है आपकी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि T+2 डेज से आपको मोर लगेगा टाइम, ठीक है, इससे ज़्यादा समय लगता है मोर। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस foreign banks maintain accounts with ADs in India in Indian rupees. In their mutual communications, ADs in India refer to such accounts as dash accounts। बोलता है जो पर्पस होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का, जहाँ फॉरेन बैंक जो होती है मेंटेन करती है अकाउंट एडीज के साथ भारत में इंडियन रुपीस में, या जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है एडीज जो होंगी भारत में रेफर करती है इस तरह के अकाउंट को। क्या, ए ऑप्शन लोडो, बी ऑप्शन है एफसीएनआर, सी ऑप्शन है वोस्ट्रो, डी ऑप्शन है नोस्ट्रो, ई ऑप्शन स्क्राउ। देखिए सभी अकाउंट का अपना अपना काम है, तो मैं सभी अकाउंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वोस्ट्रो अकाउंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए जहाँ फॉरेन बैंक आपकी देश में अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्या हो गया, समझिएगा बात। फॉरेन बैंक्स क्या कर रही हैं, वो आपके देश में मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट, किसमें, इंडियन रुपीस में, ठीक है, उसको हम वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। क्वेश्चन 7 भाई, अकाउंट्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया विद फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अब्रॉड इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड। समझते हैं, जो अकाउंट है बैंक का इंडिया में, जहाँ पे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो होता है अब्रॉड में, जो कि फॉरेन करेंसी में मेंटेन होगा। अब समझिएगा बात, किसका अकाउंट की बात कर रहा है, अकाउंट ऑफ बैंक इन इंडिया, जो कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो होगा यानी विदेश के बैंकों के साथ आप फॉरेन करेंसी मेंटेन कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। ए ऑप्शन लोडो, बी ऑप्शन एफसीएनआर, सी ऑप्शन है वोस्ट्रो, डी ऑप्शन है नोस्ट्रो, ई ऑप्शन स्क्राउ। भाई आप सभी जानते होंगे नोस्ट्रो है, ठीक है, इसमें नोस्ट्रो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, व्हेन देयर इज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बट इंपोर्ट बिल्स आर नॉट हैंडल्ड विच रेट विल बी अप्लाइड। बोलता है जहाँ पे सेल हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज को पर अभी तक इंपोर्ट बिल्स हैंडल नहीं हुआ, यानी इंपोर्ट बिल्स नहीं मिला है, या फिर कौन सा रेट अप्लाई हो। ए ऑप्शन है क्लीन सेलिंग रेट, बी ऑप्शन है चेक सेलिंग रेट, सी ऑप्शन टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल सेलिंग रेट।
सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में टीटी सेलिंग रेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन सेबी, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आप मेरे मतलब क्या होगा इस केस में? सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप फेमा का नाम जो सुन रहे हो आप, ठीक है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में जब सुन रहे हो, इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? दो करते हैं, एक तो आरबीआई करेगा, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथोराइज्ड डीलर्स इज इशूड बाय, वो जो लाइसेंस होता है जहाँ पे डील करता है फॉरेन एक्सचेंज को ऑथोराइज डीलर के साथ, जो कि इशू की जाती है, किसके द्वारा इशू की जाती है? ए ऑप्शन डीजीएफटी, बी ऑप्शन एफडीएआई, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन एग्जिम बैंक, ई ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। या लाइसेंस जो होता है, ठीक है, जो आप लाइसेंस दे रहे हो जो कि डील करेगा फॉरेन एक्सचेंज में, यहाँ पे ऑथोराइज डीलर्स के लिए, ये कौन इशू करता है? तो ए ऑप्शन डीजीएफटी, बी ऑप्शन एफडीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन एग्जिम बैंक, ई ऑप्शन बोथ ए एंड सी। जो सही ऑप्शन हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, यहाँ पे डीजीएफटी और आरबीआई इशू करता है, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, सॉरी एक गलत हो गया मेरे से, यहाँ पे एक्चुअली सी ही आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आप फॉरेन एक्सचेंज की जो भी लाइसेंसिंग वगैरह होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई करता है। ठीक है, डीजीएफटी बिजनेस के सेंस में आता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज में बिजनेस करना, बेसिकली डीजीएफटी का काम क्या है? आईईसी हम लोग बोलते हैं, आईईसी। ठीक है, आईईसी कोड जो होता है ये देता है, यानी एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड देता है। ठीक है, इसका ये काम, इसका फॉरेन एक्सचेंज के साथ कुछ मतलब नहीं है, और वो भी ऑथोराइज डीलर की बात कर रहा है, एडी। ठीक है, तो ऑथोराइज डीलर के साथ यहाँ पे आरबीआई पिक्चर में रहती है और कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के प्रोग्राम है, एक है पीपीटी कोर्स और दूसरा फेस टू फेस वीडियो कोर्स। पीपीटी कोर्स का मतलब जैसे भी अपने जो वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डेड होती है। फेस टू फेस में होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई रिजल्ट होता है, और ये मान के चलिए कि आप पक्का पास करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको बेस्ट कोर्स मानता हूँ। ठीक है, और इसमें आपको बेनिफिट क्या है कि ज़्यादा अपडेट होती है, ज़्यादा डेप्थ में होती है कोर्स, सबसे बड़ी बात तो ये। और एक बात मैं एक बोलूँगा कि इस कोर्स को कर लिया तो मान के चलिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर आपका निकल जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा पक्का। ठीक है, अब दोनों कोर्स को कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 छठा क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 12000 छठा क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, रिवीजन 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर में बात करेंगे, यहाँ एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग तीनों का पेपर जो है 800 रुपये, यहाँ तीनों का पेपर है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का करेंगे, यानी दोनों कंपलसरी पेपर करेंगे 1500, यहाँ दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पैक लेंगे, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, यानी एबीएम बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग, उसका दाम है यहाँ 2000 रुपये, यहाँ पे 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो गया 4 × 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।